বুঝতেই পারবে না আর ঝগড়াটা কি করব। থাক ঝগড়া করছি না, যেটা জিজ্ঞাসা করছি সেটা বলুন कि খাওয়াটা খেয়েছো, अपना घर बाड़ी भालो আছে कि ना আছে बोला जाता था कि एक बार तो मैं बिहार में करताल जो हम लोग बजाते हैं उससे मार दी थी, मार दी थी कि पूरा ब्लड बोले कि ज़्यादा लंबा करना प्यार ठीक नहीं रहेगा, पहले लाइसेंस ले लो। राम जन्म जवाहर जी के साथ हुआ, धर्मेंद्र सोलंकी जी के साथ हुआ, दुर्जन बोलिया बोले दखिनायना मोर सुहा, अरे यागन घूमिया घूमी असासू जीरो। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं संतोष स्वागत करता हूं। और हमारे बीच एक सुपरस्टार गायिका और नायिका, बहुत ही खूबसूरत बिरहा गायिका हैं। खूबसूरती का नाम आता है तो बिरहा जगत में इनका भी नाम आता है कि बहुत खूबसूरत हैं। पूजा रानी जी हमारे साथ हैं और एक बार हम इन्हीं के स्वर में परिचय जानेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। जी जी, अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम पूजा रानी है, मैं बंगाल की हूँ और बस यहाँ रहती हूँ। अच्छा, बंगाल से आप बिलोंग करते हैं। बंगाल में पढ़ाई लिखाई आपकी हुई तो फिर आप बिरहा लाइन में कैसे आ गई? एक्चुअली मेरी मम्मी गाती थी ना, मेरी मम्मी गाती थी, बिरहा गाती थी। उनका नाम था श्रीमती संध्या सुमन। तो वो गाती थी तो उनका देखते थे, फिर टीवी में देखते थे सारे, तो मुझे भी मन करता था तो हम भी मंच पे आए। ऐसे दिल में लगता था कि हमें भी कोई देखे। तो यही सोचकर मम्मी से कहे कि मम्मी मुझे गाना गाना है, तो मम्मी मुझे बोली ठीक है, तो सिखाई। तो अब मतलब उनके साथ आप जाती थी मंच पे जब कार्यक्रम? नहीं, उनके कार्यक्रम में हम नहीं गए हैं कभी। वो नहीं लेकर जाती थी हमें, जाने के लिए तो बोलती थी लेकिन नहीं लेकर जाती थी। मुझे लेकर जाती थी। जब मेरा कार्यक्रम आया, जब मैं गाने लगी तो वो उनके साथ में जाती थी। अच्छा, मतलब उन्होंने ही आपको सिखाया था? आपकी मम्मी ने आपको सिखाया? नहीं, कुछ सिखाई, लेकिन सिखाए गुरुजी हमारे श्री भुवनेश्वर प्रेमी जी, वो कोलकाता के ही रहने वाले हैं, वो सिखाए हैं। अच्छा। उनके पास मेरी मम्मी ही लेकर गई थी, तो वही सिखाए हैं और वही लिखते थे तो गाते थे। अच्छा, उन्होंने वही गाना लिख के बिरहा देते थे तो आप गाती थी? हाँ, वही लिखते थे। और अभी तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड लिखते हैं। अच्छा, वहाँ से कब, जैसे वहाँ से फिर यहाँ पर आप बंगाल से फिर यहाँ पर आके उत्तर प्रदेश और ऐसे बिहार में जाना और गाना कब से शुरू हुआ? 4 साल हो गया। मैं वहीं से आती थी और कार्यक्रम करके चली जाती थी। पहले बिहार में ज़्यादा गाती थी, तो मैं, जैसे कि मेरा कल प्रोग्राम है तो मैं आज ट्रेन धरती थी। अगर रात में प्रोग्राम है तो सुबह उतर कर वो कार्यक्रम करके फिर परसों ट्रेन पकड़ के फिर कोलकाता वापस चली जाती थी। अच्छा, ट्रेन से आना जाना तो बहुत कठिनाई भरा सबब रहा होगा। रिजर्व कर लेती थी ना, शो कराती थी ना। वही, जैसे ट्रेन से आना, जैसे कितना टाइम लगता था बिहार आने के? 12 घंटा। अच्छा, हाँ। 12 घंटा का सफ़र करके आना, फिर गाना, फिर से 12 घंटा सफ़र करके जाना। हाँ। तो बहुत कठिनाई होती होगी। कठिनाई तो बहुत होती थी। कभी वहाँ से भी साथ में आते होंगे लोग? हाँ, मेरे गार्जियन आते थे। कभी कभी तो मुझे लगातार प्रोग्राम हो जाती थी, 5 दिन, 10 दिन, तो गाते सोते नहीं थे एकदम, गाकर फिर वही रात फिर चली जाती थी कोलकाता। नींद तो आती थी लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो अभी यहाँ पे 2-3 साल से परमानेंटली रह रही हैं? हाँ तो, हाँ, शादी के बाद से तो रह ही रहे हैं। हाँ। तो शादी यहाँ पर कैसे आपकी हुई? मतलब मेरी शादी लव मैरिज हुई है। अच्छा। बिरहा गायक डॉक्टर राम प्रसाद यादव जी से। वो भी बिरहा गाते हैं और डॉक्टर भी हैं।
पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी आप? पहली मुलाकात मेरा मुगल सराय में ही हुआ था। मैं रिकॉर्डिंग करने आई थी तो उस वक्त हुई थी, उसी वक्त। अच्छा, उनके साथ ही रिकॉर्डिंग था तो उन्हीं के साथ, लेकिन मैं आ नहीं पाई थी जिस दिन मेरा रिकॉर्डिंग था, तो वो किसी और के साथ कर लिए। लेकिन उस दिन आई तो पप्पू यादव और उनके साथ हुआ था, रामदेव के सुपुत्र हैं, रामदेव गुरु जी का सुपुत्र हैं, तो उन्हीं के साथ हुई थी। और बस उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन वो मुलाकात हो गई। अच्छा, मुलाकात हुई तो धीरे धीरे जो है मतलब मुलाकात होती रही, फिर प्यार का सिलसिला चालू हुआ। प्यार का सिलसिला चालू हुआ और फिर इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों बाद शादी हुई। शादी कुछ 5-6 महीना बाद ही 2-3 महीना बाद ही शादी हो गई। बोले कि ज़्यादा लंबा करना प्यार ठीक नहीं रहेगा, पहले लाइसेंस ले लो। अच्छा पहले शादी कर ली, फिर इसके बाद से आप लोग साथ में रह लें। और पहले बात तो कि यहाँ पे जो 12 घंटे का सफ़र करके आना था वो उस सब से निजात मिल गया, अब यहीं पे परमानेंट रहना है और यहीं गाना है। हाँ, यहीं रहना है, अब यहीं गाना है। तो कभी वहाँ पे भी तो होता होगा प्रोग्राम? कोलकाता में? हाँ, कोलकाता में होता था। फिर मेरा और मेरा हस्बैंड का कोलकाता में था कार्यक्रम, दोनों लोग का था। कोलकाता में होता है, अभी भी होता है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से नहीं हो रहा है, लेकिन होता था कोलकाता में। ये 26 जनवरी को भी होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, बंदी के वास्ते। अच्छा, आप यहाँ पे जैसे प्यार करके शादी कर ली तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी देखिए बिरादर ठीक ही है, बिरादर से फिर देखिए कि नहीं वो भी ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा, तो सहमति से हुआ परिवार के? हाँ, सहमति से हुआ। लोग मिले परिवार के लोग, फिर इसके बाद हुआ शादी? हाँ, सबके सहमति से हुआ, कोई भागा भागी नहीं हुआ है। अच्छा, सबके सहमति से हुआ शादी है। तो अभी आपका जो गाना बहुत सारा रिकॉर्ड हुआ है स्टूडियो में भी और मंच पर भी आप गाती हैं, किसके साथ मंच हुआ आपका साझा? मंच तो बहुत सबके साथ हुआ। राम जन्म जवाज जी के साथ हुआ, धर्मेंद्र सोलंकी जी के साथ हुआ, दुर्जन जी के साथ हुआ, सबके साथ तो हुआ है, सबके साथ हो गया है। तो अभी कौन सी कोई गीत आपकी जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई है, अभी नई कोई गीत हुई है अभी फिलहाल में? फिलहाल तो हुई है, लेकिन याद नहीं है। अच्छा, बहुत सारा गाना हुई है, रिलीज होने वाला है, लेकिन याद नहीं है। हुई है। अच्छा, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि एक कोई गीत जो आपको याद हो वो वाली गाइए, थोड़ा सा छोटा। अरे दक्षिणाया ना मोर सुगा, आना बोलिया बोले दक्षिणाया ना मोर सुगा। अरे आंगन घूमी सासू जी रोवे, तया बही मोरे बचावा, आहेला कैया बही मोरे। केतनो तू रबू ससु, केतनो छछनाबू, तभी न हो राजा देखा ले, आना जियरा मानी भी न हो राजा। अच्छा, बहुत खूबसूरत गाया इन्होंने। हालांकि साज वगैरह पे गाती हैं और थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, जो बचपन से दूसरे जगह रह गया, जैसे बंगाल में रह चुकी हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बात में भी आप लोगों को थोड़ा इधर उधर होगा तो वो समझ में आएगा कि नहीं कहीं दूसरी जगह की हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी ये फिर भी आई बिरहा लाइन में और भोजपुरी गा रही हैं। कई सारे इनके गाने रिकॉर्ड हुए हैं, मंच पर भी लोगों के साथ गाती हैं। तो कभी मंच पे गाते वक्त कभी आपको दिक्कत हुआ नहीं लोगों से बात करते टाइम? नहीं, पहले तो मैं बहुत झगड़ा हो जाता था मुझे। अगर कोई कुछ बोल दे तो बहुत झगड़ा हो जाता था। कि एक बार तो मैं बिहार में करताल जो हम लोग बजाते हैं उससे मार दी थी, उसको मार दी थी कि पूरा ब्लड हो गया था कि माने हमें कोई कुछ ना बोले। अच्छा। हम सोचते थे कि मंच पे हमें कोई ते रू रे ना बोले। रे का भाषा मुझे बहुत गुस्सा लगता है। तो वो कुछ बोल रहे थे, इनाम भी दे रहे थे, लेकिन एक बार एक ही बात का हम बोल रहे थे कि एक बात को मत बोलो। वो बार बार बोले जा रहे थे, बस करताल चला के मार दिए।
कौन सर फट गया उनका? सर पूरा यहाँ यहीं पूरा एकदम मारे कि पूरा सर से ब्लड ले। झगड़ा अभी भी करती थी लेकिन हस्बैंड जी मेरे बहुत कंट्रोल किए तब जाके शांत। तो बड़ी झगड़ा बंगाली झगड़ाइटिन होती है ना। बंगाली, अच्छा बंगला भाषा अगर बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं झगड़ा हो रहा है। अब पहली बार प्रोग्राम मेरे हस्बैंड जी दिए थे, उन्हीं के साथ था। पहला मंच था यहीं कठौरी के आसपास, तो वहाँ पर भी गा रहे थे तो वो भी कुछ बोला तो मन से कूद गए थे मारने के लिए उसको। अच्छा, बहुत खतरनाक है। अगर आपके साथ कभी विरहा अगर होगा इनका तो गलत शब्द बोलिएगा मत, क्योंकि कुछ भी अगर हाथ में इनको मिल गया तो फिर वो खतरनाक बहुत हथियार हो जाएगा वो। बहुत कंट्रोल किए मेरे हस्बैंड, बहुत की ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए। बहुत कंट्रोल किए, नहीं तो हम थोड़ा सा भी अगर कोई भी कुछ बोल दिया कि अगर मान लीजिए कोई भी कुछ बोल दिया कि अरे बिरहा गई है चाहे कुछ, तो हम बोलते थे क्या गा रहे हैं, बिरहा नहीं गा रहे तो क्या। मैंने बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा आता तो मन करता था मारे तड़ाक से उसको। अच्छा। काफ़ी लोग मार भी खा चुके हैं, सिंगर लोग भी मेरे हाथ से मार खा चुके हैं। अगर पैसा देने में कोई 19-20 करे तो उसको भी कालर पकड़ के मार दिए। बिहार के कुछ सिंगर को मार भी दिए हैं। अच्छा, एकदम पूरा दबंगई से रहती हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके, हैं दबंगई दिखा रही हैं वहाँ से बंगाल से। तो डर नहीं लगा यहाँ पे? नहीं, डरते तो नहीं है हम। डरते तो नहीं है किसी से भी, यही तो है। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। और थोड़ा ये होता है कि मंच पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो किसी को गुस्सा आना लाजमी बात है कि लोग बहुत ही कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। बंगाली में आप बोलें जो झगड़ा करती थी आप। বাংলাতে যখন বলবো আপনি বুঝতেই পারবেন না আর ঝগড়াটা কি করব। থাক, ঝগড়া করছি না, যেটা জিজ্ঞাসা করছি সেটা বলুন কি খাওয়াটা খেয়েছো, আপনার ঘর বাড়ি ভালো আছে কি না আছে, বউ বাল বাচ্চা ভালো আছে কি না আছে, আর কি বলবো বুঝতেই পারবেন আপনি। अच्छा, हमको लग रहा है कि आप बोलिए कि झगड़ा वगड़ा क्या करना है और सब कुछ ठीक है, यही बोलिए। राइट, बोले झगड़ा क्या करना है, अच्छा से ही बोल रहे हैं बांग्ला में। अच्छा, कि आप ठीक ठाक है कि नहीं, यही सब पूछे और कुछ नहीं, गाली नहीं दी। हाँ तो ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि लैंग्वेज में आप भी बोली होंगी, हमको गाली भी दी होंगी तो हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो भाषा हमको पता नहीं है। नहीं, हम बांग्ला में काफ़ी लोग को गाजीपुर में जब आती थी तो सारे औरत लोग जब मैंने मम्मी के साथ जैसे भाभी लोग मजाक तब बांग्ला में हम गाली भी देते थे। जैसे कि हम बांग्ला में आपको गाली तो वो कहती थी हाँ बच्चिया खैलू है, नहीं खाना खैबू, और उसको हम गाली देते थे लेकिन बोलती हाँ बच्चिया खाना खैबू, ठीक बालू। लेकिन हम उसको मम्मी मारती थी लास्ट करके भागो यहाँ से, नाटक का फिर बोलते, फिर गाली उसको देते, बोलती हाँ अब भेजा थे, जा चाय पियो वहाँ देते हैं। अच्छा, लैंग्वेज में उनको आप ये करती थी? हैं बांग्ला में। फिर अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि अरे बाबू कितना हम गाली सुन लिए हैं, ये ऐसे बोल रही। समझ में नहीं आते थे ना वो लोग को, हम बांग्ला में गाली देके गुस्सा अपना भड़ास निकाल लेती थी। अच्छा, हमारे साथ एक सुपरस्टार गायिका थी पूजा रानी जी, और ये बंगाल, इनका जो जन्मभूमि है बंगाल है और अभी कर्म भूमि जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में हो गया इनका। अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में चंदौली ज़िले में ये रहती हैं और इनका यहीं पे शादी हुआ है और इनके हस्बैंड और ये दोनों लोग ही बिरहा गाते हैं। तो ये हमारा जो सफ़र है बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू का ऐसे ही जारी रहेगा और आप ऐसे ही तमाम तरह के लोगों का जो देखते रहेंगे बिरहा कलाकारों का इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से। और थोड़ा बहुत हमारे जो लैंग्वेज में और इनके लैंग्वेज में थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत हो गया होगा, किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूं अपने तरफ से और इनके तरफ से भी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।